आरसीबी से हारकर आईपीएल से बाहर हुई सीएसके, तो धोनी पर शमी का आया बड़ा बयान। शमी ने धोनी को ठहराया सीएसके की हार का जिम्मेदार। ऐसा बयान देकर मचाई सनसनी। धोनी न करते ऐसा तो शमी ने बताया आईपीएल 2024 की चैंपियन बन सकती थी सीएसके। आरसीबी और सीएसके के बीच खेले गए मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को हार का सामना करना पड़ा। इस हार के बाद चेन्नई सुपर किंग्स का प्लेऑफ में क्वालिफाई करने का सपना टूट गया। खास बात यह है कि सीएसके भले ही हार जाती, फिर भी 200 रन के आंकड़े को छूकर नेट रन रेट के आधार पर क्वालिफाई कर जाती, लेकिन टीम 191 रन ही बना सकी। चेन्नई सुपर किंग्स की हार के बाद कई सवाल उठाए जाने लगे। एमएस धोनी के 8वें नंबर पर बल्लेबाजी को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। कुछ ऐसा ही सवाल स्टार गेंदबाज मोहम्मद शमी ने भी उठाया है। शमी ने आरसीबी और सीएसके के बीच हुए मुकाबले का एनालिसिस किया। उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर इसके बारे में वीडियो पोस्ट किया, जिसमें शमी ने धोनी के नीचे बल्लेबाजी करने के फैसले पर सवाल उठाया। शमी ने बताया, एमएस धोनी मिचेल सेंटनर के बाद बल्लेबाजी के लिए आए। अगर वे इनसे पहले आ जाते तो ये 4 गेंद एक्स्ट्रा मिल जाती। शमी ने आगे कहा, धोनी को आते आते देर हो गई, क्योंकि आप इस महत्वपूर्ण मैच में सेंटनर जैसे बल्लेबाज के पीछे नहीं आ सकते। मुझे लगता है कि यहाँ पर एक गलती हो गई। धोनी अगर इनके आगे आ जाती तो शायद सीएसके क्वालिफाई कर जाती, लेकिन वो अपने नंबर पर ही आए और 13 गेंदों में 25 रन बनाकर आउट हो गए। शमी ने आगे कहा, शिवम दुबे फिर एक बार फेल रहे। उन्होंने महज 15 गेंदों पर 7 रन ही बनाए। ये T20 फॉर्मेट है और आप 46 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे हैं। शिवम दुबे पिछले 4-5 मैचों में एक ही तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं और एक ही तरह से आउट भी हो रहे हैं, लेकिन उनकी ये समझ नहीं आ रहा कि कौन से ट्रैक पर बैटिंग करनी है, पहले गियर में बल्लेबाजी करनी है या 5वें गियर में भी। अगर आप इतने महत्वपूर्ण मैच में समझदारी से बल्लेबाजी नहीं करेंगे तो आपके परिणाम वैसे ही आने हैं। शमी ने आरसीबी की गेंदबाजी की तारीफ की। मैक्सवेल और मोहम्मद सिराज ने शानदार गेंदबाजी की। सिराज थोड़े महंगे साबित हुए, लेकिन अगर आपके पास रन है तो ये अलाव है। यश दयाल ने भी आखिरी ओवर शानदार डाला। गौरतलब है कि एमएस धोनी ने 13 गेंदों का सामना करते हुए 25 रनों की पारी खेली। जडेजा अंत तक क्रीज पर टिके रहे और 22 गेंदों में 42 रनों की नाबाद पारी खेली। चेन्नई सुपर किंग्स इस मैच में 27 रनों से हार कर बाहर हो गई और आरसीबी अगले चरण में चली गई। गत आईपीएल की चैंपियन टीम चेन्नई सुपर किंग्स इस बार प्लेऑफ तक का सफर तय करने में नाकाम रही। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के सामने आरसीबी की चुनौती थी और आरसीबी ने धमाका करते हुए जीत दर्ज कर अगले चरण में प्रवेश कर लिया। चेन्नई के लिए निराश करने वाली बात थी। रविंद्र जडेजा और एमएस धोनी ने मिलकर प्रयास किया था, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। दोनों के बल्ले से रन भी आए थे, लेकिन स्कोर काफी बड़ा था। क्वालिफाई करने के लिए जरूरी रनों तक चेन्नई सुपर किंग्स पहुंच ही नहीं पाई। एमएस धोनी ने आईपीएल 2024 का अपना अंतिम मुकाबला खेल लिया है। चेन्नई सुपर किंग्स के प्लेऑफ में पहुंचने के चांसेस भी खत्म हो चुके हैं। इसके बावजूद एमएस धोनी और चेन्नई सुपर किंग्स लगातार चर्चा में बने हैं। तमाम एक्सपर्ट्स ये अनुमान लगाने में जुटे हैं कि एमएस धोनी अगला सीजन खेलेंगे या नहीं। इसी कड़ी में मोहम्मद शमी ने भी अपनी राय रखी है। गौरतलब है कि बेंगलुरु में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से हारने के बाद चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल से बाहर हो चुकी है। हालांकि शमी ने एक सवाल भी उठाया। उन्होंने कहा कि यह देखने वाली बात होगी कि अगर धोनी चेन्नई को छोड़कर चले जाते हैं, क्या तब भी इस फ्रेंचाइजी का फैन बेस ऐसा ही रहेगा? तो आप भी मोहम्मद शमी के इस बयान पर अपनी राय दीजिए। साथ ही इस खबर को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस स्पोर्ट्स के साथ।